सनबीम स्कूल का शटअप वीडियो वायरल तो हुआ, पर उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। बाकी जो आज के स्कूलों में होता है उसके बारे में तो कोई जानता तक नहीं है। निजी स्कूल अब मंदिर नहीं रहे। अब शिक्षा बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। शिक्षा के इस कारोबार में हर बच्चा स्कूल के लिए एक ग्राहक है, जिसमें पेन, पेंसिल, कॉपी किताब से लेकर यूनिफॉर्म तक स्कूल से लेने या स्कूल से जुड़े दूसरे किसी वेंडर से लेने के लिए बाध्य होते हैं। अगर ना ले तो हरासमेंट शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा हरासमेंट उन्हीं बच्चों की होती है जिनकी फीस बाकी है या स्कूल से बुक्स कॉपी लेने में असमर्थ हैं। एग्ज़ाम के वक्त तो ये हरासमेंट इतनी बढ़ जाती है, जैसे ईएमआई ना भरने पर क्रेडिट कार्ड, कार, बाइक या लोन का वसूली गैंग हरासमेंट करता है। सबसे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान गांव से जुड़े छात्र होते हैं। गांव में किसानों का सीजनल इनकम होती है, मतलब खेत की फसलें जब तक तैयार होकर बिक्री नहीं होगी तब तक फीस जमा नहीं हो सकती। फसल का इंतजार करना किसानों की मजबूरी होती है। फसल बिकते ही हर किसान सबसे पहले बच्चों की फीस भरता है। लेकिन स्कूलों का वसूली गैंग छात्रों को पहले क्लास में अपना अपमानित करेगा। बोला जाएगा कि पैसे नहीं थे तो इस स्कूल में पढ़ने क्यों आए। क्लास में उन बच्चों को अलग खड़ा कर दिया जाता है जिनकी फीस जमा नहीं है। बच्चे हीन भाव से ग्रस्त होते हैं। उनको भी पता होता है फीस तो तभी आएगी जब फसल पककर बाजार में जाएगी। जरा सोचो उस बच्चे पर किस तरह का प्रभाव पड़ता होगा और उसकी नजरों में अपने पेरेंट्स की क्या छवि बनती होगी। अगला स्टेप हैरेसमेंट का आता है कि बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे बच्चे ज्यादा लज्जित होंगे तो फीस जमा करने के लिए पेरेंट्स से लड़ेंगे। अगला लेवल हैरेसमेंट का आता है कि एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। ऐसे में छात्र अपने घर जाकर कहेगा तो पेरेंट्स प्रेशर पड़ेगा, कहीं से भी महंगा लोन लेकर फीस भरेंगे। खेती में किसान पहले से ही बेहाल होते हैं, ऊपर से जब वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए वो हर एग्जाम में एडमिट कार्ड न मिलने से घबरा जाता है। किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा भी किसान बने, इसी डर से कि एग्जाम में नहीं बैठा तो बच्चे के साल खराब हो जाएगा। इसलिए जो कच्ची फसल बेचने पे मजबूर होंगे या औने पौने दाम पर अपनी फसल का सौदा कर देंगे, पर फीस जरूर भरेंगे। अब स्कूल सिर्फ कारोबार है, हर घर में उसके ग्राहक। मेरा तो यही मानना है स्कूल और हॉस्पिटल का निजीकरण खत्म हो जानी चाहिए। 100% सरकारी स्कूलों और अस्पताल होने चाहिए। जो लूटपाट के नाम पे हरासमेंट चल रहा है वो बंद होना चाहिए। इस आवाज को इतना उठाओ कि हमारी सरकार को ये समझ आ जाए। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।